आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा इकाई द्वारा शाखा परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव धर्म प्रकाश, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार उपाध्याय, कुमकुम बाला वर्मा और उमानाथ झा उपस्थित थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंडलीय संयुक्त सचिव शाखा सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के साथ जनता के पैसे को जनता के हित में सुरक्षित रखने की ऐतिहासिक शुरुआत हुई और 1 सितंबर 1956 से 245 से अधिक निजी बीमा कंपनियों के अधिग्रहण के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। धर्म प्रकाश ने कहा कि 5 करोड़ रुपए की पूंजी से शुरू हुई LIC आज देश की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। 31 मार्च 2025 तक LIC ने देश के आधारभूत ढांचे में 54 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर 56 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति अर्जित की है और हर वर्ष आयकर और GST के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देती है। उन्होंने कहा कि LIC प्रीमियम में 57% की पॉलिसी संख्या और 63% बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बीमा कानून संशोधन बिल 2025 के जरिए FDI को 100% किए जाने से राष्ट्रीयकरण के मूल उद्देश्य का खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इन नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ भुवनेश्वर में हुए 27वें अधिवेशन के निर्णय के अनुसार आज जनता की बचत की सुरक्षा के लिए संघर्ष तेज होगा। जनवरी 1956 को तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा एक अध्यादेश ला करके इस देश के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया और 1 सितंबर 1956 को संसद में बिल पारित करके LIC एक्ट पास करके 1956 को पास करके भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। स्थापना के समय सरकार का मूल उद्देश्य था कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी लोगों का पैसा से लोगों का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ तमाम लोगों को जो है आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना LIC के गठन के पीछे का मूल उद्देश्य था। जब से LIC का गठन हुआ 5 करोड़ पूंजी से LIC का गठन किया गया और इन वर्षों में LIC ने लगभग 56 लाख करोड़ से अधिक का परिसंपत्ति अर्जित किया। तमाम लोगों के बचतों को संग्रह करके LIC ने इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अभी तक यानी 31 मार्च 2025 तक 54 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है। यानी जिस उद्देश्य के साथ LIC का गठन किया गया था वो उद्देश्य को आज तक LIC पूरा कर रही है। इतना ही नहीं, प्रत्येक वर्ष GST, इनकम टैक्स जैसे टैक्सेस के रूप में 10,000 करोड़ प्रत्येक वर्ष LIC देती है। पिछले वर्ष की हम बात करें तो पिछले वर्ष लगभग 88,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ था। इसके अलावे पिछले साल 20 जनवरी 2025 को एक दिन में LIC ने 5,88,160 बीमा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। कहने का मतलब है कि स्थापना काल से ही LIC ने एक मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज 23 निजी बीमा कंपनी होने के बावजूद आज LIC मार्केट लीडर बना हुआ है। अगर हम फर्स्ट प्रीमियम इनकम की बात करें तो FPI के आधार पर 57% और नंबर ऑफ पॉलिसी के आधार पर 63% हमारा मार्केट शेयर है। इन तमाम कंपटीशन के बावजूद आज भी LIC मार्केट लीडर बना हुआ है। तो राष्ट्रीयकरण करने के पीछे जो मंशा थी गवर्नमेंट का, जो उद्देश्य था, वो आज तक पूरा होता आ रहा है। लेकिन पिछले महीने केंद्र सरकार के द्वारा सदन में एक बिल लाया गया जिसका नाम था सबका बीमा सबकी सुरक्षा, यानी इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 को केंद्र सरकार ने सदन में पारित करवाया। और उस बिल के पारित हो जाने से जो सबसे बड़ा अंतर आएगा वो ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सीमा 74% था, उसे 100% किया जाएगा। इसके अलावे कंप्रेहेंसिव और कम्पिटिटिव इंश्योरेंस प्रणाली इस देश में विकसित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे कंपनियों को
बिना किसी पैरामीटर का इंश्योरेंस बिजनेस करने का लाइसेंस दिया जाएगा। यानी जो स्थिति 1956 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो नेशनलाइजेशन हुआ उसके पहले जो स्थिति थी 245 देसी विदेशी निजी बीमा कंपनियां थी, अभी ये बिल ला करके सरकार इंश्योरेंस इंडस्ट्री को उसी ओर ले जाना चाह रही है। इसलिए हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। और अभी जो हमारा 27वां राष्ट्रीय अधिवेशन भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, उस अधिवेशन में निर्णय लिया गया है कि हम जो इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है उसका विरोध करेंगे। जो 4 लेबर कोड पारित किया गया है जो मजदूरों और कर्मचारियों के विरुद्ध है, उसके विरोध में भी हम स्ट्रगल करेंगे। और जो एफडीआई की सीमा 100% किया गया है, इस चीज़ का भी हम विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, अभी एलआईसी में क्लास 3 और 4 में काफ़ी वैकेंसियां हैं और इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या भी बढ़ी हुई है। तो हमारा संगठन डिमांड कर रहा है कि एलआईसी में क्लास 3-4 वर्ग में रिक्रूटमेंट अविलंब प्रारंभ किया जाए। इन तमाम इशू को लेकर हम लोग 12 फरवरी को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान है। और इस हड़ताल में इस देश के तमाम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और मोर देन 100 इंडिपेंडेंट एसोसिएशन और फेडरेशन भाग ले रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि 12 फरवरी का जो हड़ताल होगा वो ऐतिहासिक होगा। इस देश के लगभग 32 करोड़ मजदूर, किसान, कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के 71वें राष्ट्रीयकरण के 71वें वर्षगांठ मना रहे हैं। इसमें आप सभी गिरिडीवासियों को और देश के तमाम वासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलआईसी एक विश्वसनीय संस्था है और लोगों का आम विश्वास का ही परिणाम है कि आज देश भर में हमारे 29 लाख से अधिक पॉलिसी होल्डर हैं और उसको पॉलिसी होल्डर को सेवा करने के लिए 14 लाख से अधिक अभिकर्ता है। इसी क्रम में हम महिला सशक्तिकरण के लिए बीमा सखी का एक लॉन्च किया गया है अभिकर्ताओं की नियुक्ति का। इसके साथ ही उसे इंश्योरेंस के बदले स्टाइपेंड देने की व्यवस्था है और ये गिरिडीह में बहुत अच्छी से चल रही है। पूरे हजारीबाग डिवीजन में गिरिडीह अभी प्रथम स्थान में है और ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा